नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल को नया देख रहे हैं, नए जुड़े हैं, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, आज की कहानी है उसे मेरी अहमियत पता चल जाएगी। शाम हो चली थी। घर के काम धाम निपटा कर रात के खाने की तैयारी करके सुमिता हाथ मुंह धोने चली गई। इस वक्त तैयार होकर घर के आगे चहलकदमी करना और अपने पति अमित का इंतज़ार करना, ऑफिस से आने की राह देखना, यही उसका रूटीन था। उसी समय उसे सामने के घर में रहने वाली पारुल मिल जाती है। दोनों गपशप करती हैं और अपने अपने पतियों की राह तकती हैं। आज सुमिता का ध्यान पारुल के कपड़ों पर विशेष रूप से गया। वो तो कह रही थी कि उसके हल्के शेड वाले सूट ही पसंद आते हैं, तो फिर ये चटक ऑरेंज सूट, क्या बताऊँ सुमिता। पतिदेव ने फ़ोन पर निर्देश दिया है कि आज यही सूट पहनूं। मुझे क्या पहनना है, कैसे तैयार होना है, इन बातों का बड़ा ध्यान रहता है। इन्हें कहते हुए पारुल की आंखों में सहजी तैराई शर्म की लाली जैसे कह रही हूँ, बहुत प्यार जो करते हैं मुझसे। पारुल की ये बात सुन सुमिता के दिल में कुछ हलचल सी मच गई। 2 साल हो गए थे उसकी शादी को। उसका पति अमित बेहद अच्छा इंसान था। उसके और घर के प्रति अपनी तमाम जिम्मेदारियां बखूबी निभाता, लेकिन उसके बीच कभी किसी भी चीज़ की कमी महसूस उसने नहीं होने दी थी। उसे वो क्या थी, ये तो वह खुद भी नहीं समझ पाई थी। कई बार ऐसा हुआ जब खास मौक़ों पर सुमिता सजती संवरती और परिचितों से कमेंट पाती, मगर एक स्त्री को असली संतुष्टि तभी मिलती है जब उसका पति उसकी सुंदरता की तारीफ करे। पर ऐसा कभी नहीं हुआ। अमित सुमिता को नज़र भर देखते, मुस्कुराते और सामान्य बने रहते। क्या हो जाता, मगर इतना ही कह देते कि अच्छी लग रही हो। वो सोचती, लेकिन मन महसूस कर रह जाती। अमित के साथ रहते हुए सुमिता इतना तो जान गई थी कि अमित एक अनरोमांटिक, उदासीन प्रकृति के व्यक्ति हैं। उससे प्रेम तो करते हैं, मगर उस प्रेम का प्रदर्शन उनके बस की बात नहीं है। सुमिता के हसीन रोमांटिक कल्पनाओं के पंख टूटकर यथार्थ के धरातल पर बिखर चुके थे और उसने इस स्थिति से समझौता भी कर लिया था। लेकिन जब वह कभी अपनी सहेलियों के साथ बैठकर उन्हें पतियों द्वारा मिलने वाले सरप्राइज गिफ्ट, फूलों के गुलदस्ते और रोमांटिक बातों के किस्से सुनाती, तो उसके दिल में एक टीस उभर जाती। आज सुमिता को उसकी अपनी एक पुरानी सहेली रीमा का फ़ोन आया और छोटे से गेट टुगेदर का न्योता देने के लिए न्योता पाकर वह असमंजस में पड़ गई। शाम को कैसे आऊँ। अमित उसी समय ऑफिस से आते हैं और फिर उसकी चाय, डिनर। कभी अपने पति को भी कुछ करने का मौका दिया कर। क्या एक दिन भी खुद मैनेज नहीं कर सकते। वो तो ठीक है, मगर कुछ नहीं। तेरे जैसी औरतों ने ही पतियों के दिमाग खराब कर दिए हैं। तभी वे हम बीवियों की वैल्यू नहीं समझते। खुद ऑफिस से कितने भी लेट आए, मगर बीवी जरा सी इधर उधर हुई नहीं कि त्योरियाँ चढ़ गई। पतियों को कभी कभी उनके काम के साथ अकेला छोड़ देना चाहिए, तभी हमें बीवियों की कद्र समझ में उन्हें आएगी। ओफो, लेक्चर मत दे यार, आ जाऊंगी। रीमा का अंतिम वाक्य सुमिता को जच गया। उसने हामी भर दी और अमित को सूचित करने के लिए फ़ोन मिलाया। आज शाम को रीमा ने एक गेट टुगेदर में बुलाया है। सोचती हूँ चली जाऊँ। हाँ बिल्कुल, तुम चली जाना। जब आना हो तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुम्हें पिकअप कर लूँगा। अमित की सहज स्वीकृति पाकर सुमिता को कुछ निराशा हुई। उसने सोचा था अमित नानुकुर करेंगे और वो अपनी बात पर अड़ जाएगी। आखिर लड़कर जीती हुई चीज़ का तो मज़ा ही कुछ और होता है, चाहे वो एक मामूली सी स्वीकृति क्यों ना हो। खैर, वो बेमन से तैयार होकर चली गई। गेट टुगेदर में अपनी सभी पुरानी सहेलियों से मिलकर उसे बहुत अच्छा लगा। कितनों से तो वो सालों बाद मिल रही थी, गपशप हो रही थी, हंसी ठट्टे चल रहे थे। एक रीमा ही है जो सभी पुरानी सहेलियों को किसी न किसी बहाने इकट्ठा कर लेती है। काश मैं भी गेट टुगेदर कर पाती, मगर अमित को ये सब चीज़ें पसंद नहीं। सुमिता सोच रही थी, तभी उसे ध्यान आया कि उपस्थित नीलू का जन्मदिन अभी पिछले हफ्ते ही था। वेलेटेड हैप्पी बर्थडे नीलू। क्यों, कैसी रही सालगिरह। सुमिता ने बधाई देते हुए पूछा। बहुत अच्छी। इन्होंने रात को 12 बजे से पहले ही रोज़ बुके दिया था, फिर केक कटवाया। मुझसे चोरी छुपे लाए थे, फ्रिज में ही कहीं छुपा था, पर मुझे पता भी ना चला।
नीलू चहकते हुए बता रही थी। फिर सुबह एक सुंदर सी साड़ी गिफ्ट की और हम दोनों सारा दिन घूमे फिरे। नीलू अति उत्साहित थी, मगर उसका उत्साह सुमिता के मन में ईर्ष्या उत्पन्न कर रहा था। मेरे जन्मदिन पर तो ऐसा कुछ नहीं होता। बस अमित ने सुबह सुबह मुबारकबाद दी, फिर दोनों मंदिर गए और फिर वो रोज की तरह हमेशा ऑफिस और मैं घर में व्यस्त हो गई। तुलना करने पर सुमिता का दिल बुझ गया। 10 बजने को आए, 4 घंटे हो गए थे। सुमिता को घर से आए, मगर अमित एक बार भी फ़ोन करके अमित ने पूछा भी नहीं। वो बार बार अपना मोबाइल चेक कर रही थी। डिनर का समय निकला जा रहा था। क्या अमित को अभी भी मेरी याद नहीं आई? सबके फ़ोन आ रहे हैं सिवाय मेरे। ज़्यादा देरी होती देख उसने खुद ही अमित को आने के लिए कह दिया। वो 15 मिनट में उसे लेने आ पहुंचा और दोनों घर की ओर चल दिए। कैसी रही तुम्हारी पार्टी? अमित ने फॉर्मलिटी के लहजे में पूछा। अच्छी रही। घर कब आए? तुमने फ़ोन भी नहीं किया। मैं भी तुम्हारी सहेलियों के बीच में तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता हूँ। तुम्हें भूख लग रही होगी। नहीं, मैंने ब्रेड बटर खा लिया था। अमित का नॉर्मल बिहेवियर सुमिता को अखर रहा था। ना कि उसे लौटने में देर होने पर झल्लाहट, ना ही डिनर न मिलने पर गुस्सा। मेरी कमी जरा भी नहीं अखरी। सुमिता खुद को उपेक्षित महसूस कर रही थी। धीरे धीरे अमित की उदासीनता सुमिता के लिए असहनीय होती जा रही थी। उसे अपने दाम्पत्य जीवन में शांत झील का ठहराव नहीं, बल्कि समुद्र की तेज तूफानी लहरों का उफान चाहिए था। प्यार नहीं तो तकरार भी नहीं। लेकिन आज कुछ तो खट्टा मीठा स्वाद ही जीवन में देखती हूँ। कब तक ऐसे ही बने रहते हैं? मन में कुछ निश्चय कर सुमिता शांत झील में कंकड़ फेंक हलचल उत्पन्न करने की कोशिश करने लगी। आज खाना बनाने का मूड नहीं है। कोई बात नहीं, बाहर से मंगा लेंगे। आज मैं जल्दी सो जाऊंगी, तुम दूध खुद गर्म करके पी लेना। ओके। शाम को मैं अपनी सहेली के यहाँ जाऊंगी, तुम बाहर से ही डिनर करके घर आना। ओके। सुमित अपनी भरसक कोशिश पर संक्षिप्त सा उत्तर पा सिमट कर रह जाती। आज उसने दाल में जानबूझकर तेज नमक डाल दिया, मगर अमित चुपचाप खाता जा रहा था। उसे यूं चुपचाप खाता देख सुमिता से रहा नहीं गया। दाल में नमक कुछ ज़्यादा नहीं है। कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। तुमने जानबूझ के तो नहीं डाला ना? सुमिता स्वयं को रोक न सकी। इंसान है या पत्थर? बुदबुदाई हुई वो भीतर चली गई और उसकी रुलाई फूट पड़ी। अमित उसे ऐसे देख घबरा गया। क्या हो? कुछ नहीं, मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है, उनसे मिलने जाना है। ठीक है, कब जाना चाहती हो? जितनी जल्दी हो सके कल ही। मैं कल की टिकट देखता हूँ और वापसी की भी। वापसी की टिकट मैं वहीं करा लूँगी, बस तुम जाने की करा दो। अमित के लिए सुमिता का विचित्र व्यवहार एक पहेली था। शायद मम्मी पापा भी बहुत याद आ रही है, ऐसा अनुमान लगा। उसने कुछ पूछताछ करना उचित नहीं समझा और उसकी बात को से सुमिता और अधिक चिढ़ गई। एक बार भी नहीं पूछा कि क्या हुआ, क्यों जा रही हूँ। बस मुझे समझ आ गया कि मैं कहीं जाऊँ, आऊँ, जीऊँ, मरूँ, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, मैं भी भला क्यों परवाह करूँ। तब तक वापस नहीं आऊँगी जब तक खुद आकर 100 मिन्नतें नहीं करेंगी। रीमा सच ही कह रही थी। आगे पीछे घूमकर जी हुजूरी कर मैंने इनकी आदत बिगाड़ दी है और मेरे पीछे अकेले रहने दो। 2 दिन में ही मेरी अहमियत पता चल जाएगी। और मन में अनकहा गुबार समेटे वो मैके चली गई। 3 सप्ताह बीत गए। सुमिता को मैके आए हुए धीरे धीरे उसे अपने घर आंगन की याद सताने लगी। साथ ही मन एक ग्लानि भी घर करने लगी। अपने पति को और अपने घर को अनदेखा करने की ग्लानि। क्या खा पहन रहे होंगे, कैसे रह रहे होंगे। फ़ोन करते हैं, हालचाल पूछते हैं, मगर कभी भूल के भी नहीं कहते कि कब आ रही हो। तुम्हारे बिना घर सूना ही हो गया है, जल्दी वापस आ जाओ। क्या इतना कहने भर से पुरुष की नाक नीची हो जाती है? क्या यह अहम स्त्री के सामने छोटा हो जाता है? सुमिता जानती थी कि अमित उन मर्दों में से है जो पत्नी की गैर मौजूदगी में अपना और घर का बखूबी ख्याल रख सके। सो आखिरकार हार मानकर उसी ने घर लौटने का निश्चय किया और वो अमित को बिना कोई पूर्व सूचना दिए वापस लौट आई। घर आकर सुमिता हैरान रह गई। अमित बेहद कमज़ोर और बीमार दिखाई दे रहा था। उसे वायरल इन्फेक्शन ने जकड़ लिया था। अमित की ये हालत देख सुमिता से देखी नहीं, उसका दिल भर आया और वह रो पड़ी।
क्या हाल बना लिया है आपने? एक बार तो बता नहीं सकते थे कि इतनी तबीयत खराब है? क्या मैं लौट नहीं आती? मुझे मालूम है कि बताता तो तुम भागी चली आती, इसलिए तो नहीं बताया। मगर क्यों? इतने महीनों बाद तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके मम्मी पापा के पास खुशी खुशी रहने गई थी। अपना हाल बताकर मैं तुम्हारी खुशियों में खलल नहीं डालना चाहता था। आखिर तुम उनकी बेटी हो, उनका भी हक बनता है तुम पर। अच्छा, अब ज़्यादा बातें मत बनाओ। क्या हालत कर दी है तुम्हारी इस बुखार ने? अमित को यूं बेहाल देखकर पत्थर बनी सुनता मोम की तरह पिघल गई। हालत खराब बुखार से नहीं, बल्कि तुम्हारी जुदाई ने की है सुम्मी। अब तुम आ गई हो, मैं जल्दी अच्छा हो जाऊंगा, कहते हुए अमित ने सुमिता की आंखों में भर लिया। उसकी आंखें नम हुई, आंखों से आंसू छलक आए। 2 आंसुओं को सुमिता ने अपनी हथेलियों में थाम लिया। कुछ और कहने सुनने की लालसा शेष न रह गई और मन में सारी इच्छाएं, सारी अपेक्षाएं न जाने कहाँ हवा होगी। उसकी मुट्ठी में बंधे ये 2 मोती ही अमित के प्रेम की सर्वोच्च प्रस्तुति थी, जो आज उसके 7 जन्मों के लिए काफ़ी थी। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी? आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। हम और इसी तरह की नई कहानियाँ लेके आते रहेंगे, इस आशा के साथ। धन्यवाद।